Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज मैं आपको बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराऊंगा जिससे आपको कई सारे सवालों का जवाब मिलेगा जो आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जीत भाई क्या बॉडी बिल्डिंग से पैसा कमाया जा सकता है, क्या फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग को करियर बनाया जा सकता है, क्या स्टेरॉयड लेना ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, कम्पीट करने के लिए, फ़लाना ट्रेनर हमें सजेस्ट कर रहा है या यूट्यूबर हमें बता रहा है कि कैसे इस्तेमाल करना है स्टेरॉयड्स को, कितनी मात्रा में लेना है, कब कब इस्तेमाल करना है, तो क्या मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल की जो बुनियाद है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ही है और हम एक ड्रग फ्री नेशन का सपना देख रहे हैं, ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग बट इन एवरी स्पोर्ट। क्योंकि ड्रग यूज़ ने, स्टेरॉयड ने कैंसर की तरह एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स को, लोगों को अंदर से खाना शुरू कर दिया है और ना सिर्फ इस जनरेशन में बल्कि जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उसमें भी अपने जीन्स ट्रांसफ़र कर रहा है और ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इस सिचुएशन को अगर अभी एड्रेस नहीं किया गया तो आगे बहुत काम ख़राब हो जाएगा। गाइज, मैं एक लाइफ टाइम नेचुरल एथलीट हूँ और मुझे पता है कि मसल बिल्डिंग कितना स्लो प्रोसेस है एज ए नेचुरल एथलीट और क्या क्या आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन आई एम हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस। ये मेरी लास्ट फ़ोटोशूट की कंडीशनिंग है और मैं आपको ये वीडियो क्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि फ़ोटो जो होते हैं वो टच किए जाते हैं, फ़ोटोशॉप किए जाते हैं, लेकिन वीडियो क्लिप इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक यकीन पैदा हो आपके मन में कि नेचुरली भी आप एक सही कंडीशनिंग, सही मसल साइज़ को अचीव कर सकते हैं एक सही ट्रेनिंग और एक सही न्यूट्रिशन के साथ। अब सवाल पैदा होता है कि क्या आप बॉडी बिल्डिंग से पैसा कमा सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कोई और काम धंधा ढूंढ लीजिए क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक नीश मार्केट है। गिने चुने लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं, वही लोग देखते हैं, वही लोग कम्पीट करते हैं और हर बड़ा बॉडी बिल्डर, हर बड़े साइज़ का बॉडी बिल्डर पॉपुलर नहीं होता, सेलिब्रिटी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे बड़े बॉडी बिल्डर सेलिब्रिटी लाइफ जीते हैं, निसान GTR चलाते हैं, तो आपकी ये गलतफहमी है। टॉप 3 जो मिस्टर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी लाइफ होगी थोड़ी बहुत इस तरह की, लेकिन जो बाकी बॉडी बिल्डर्स हैं वो 95% जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो फुल टाइम जॉब करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली अपनी लाइफ को चलाने के लिए। कोई लेविश लाइफ नहीं है उनकी, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग फॉलो करने वाले लोग ही जानते हैं उनको, और वो भी तब जब आप एक टॉप प्लेटफॉर्म में कम्पीट कर रहे हो, आर्नोल्ड क्लासिक, मिस्टर ओलंपिया जैसे। नहीं तो बाकी दुनिया के लिए तो आप सिर्फ एक बड़े से इंसान हो जो बेबी ऑयल लगा के चड्डी पहन के स्टेज में पोज करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो आप। शॉन रॉडन, विक्टर मार्टिनेज, ये टॉप 5 फिजिक्स हैं वर्ल्ड की, लेकिन कौन जानता है इनको, कितने पॉपुलर हैं ये? क्या ये काई ग्रीन, फिल हीथ या सिमोन पांडा, यूलिसी जूनियर इनकी तरह पॉपुलर है? नहीं, क्योंकि पॉपुलर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक बड़ा शरीर होना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ब्रांड मार्केटिंग, हज़ार चीज़ें हैं। गाइस, सिर्फ शरीर बड़ा करके अगर कोई पॉपुलर हो जाता तो ये बहुत हर कोई करने लगता, ऐसा नहीं है। एक रियल स्पोर्ट तक कंसिडर नहीं किया जाता बॉडी बिल्डिंग को, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो बाकी स्पोर्ट्स को मिलती है। एक ब्यूटी पेजेंट की तरह माना जाता है कि जहाँ पे स्किल्स, आपके स्ट्रेंथ और एथलेटिक एबिलिटी को टेस्ट नहीं किया जाता, बस एस्थेटिकली आप अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो तो आप कंपटीशन जीत जाओगे। और आजकल तो वो भी नहीं है। स्टेज पे बॉडी बिल्डर्स प्रेग्नेंट वुमेन जैसा पेट लेके आते हैं, किसके बाप का एस्थेटिक्स। पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है 300 पाउंड के बॉडी बिल्डर बनने की और दुनिया भर के स्टेरॉयड लेने की, क्योंकि जो ये स्टेरॉयड यूज़ और ड्रग कंज्यूम करना ये एक नोशन बना दिया गया है बॉडी बिल्डिंग में। क्योंकि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं, IFBB, मिस्टर ओलंपिया, इन लोगों का बिज़नेस, इन लोगों की दुकान ही, धंधा ही इसी चीज़ से चलता है। और ना सिर्फ ये बड़े प्लेटफॉर्म बल्कि जो ट्रेनर्स, यूट्यूबर्स, जितने भी लोग हैं जो स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, उन सब का धंधा इसी चीज़ से चलता है। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ये चीज़ मत लीजिए या आप इस चीज़ का यूज़ ना करिए और इसको एक गलत तरीके में देखिए। वो हमेशा आपको ये बताएंगे कि टेकिंग स्टेरॉयड्स इट्स नॉर्मल, सब लोग लेते हैं, हर कोई लेता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ड्रग स्टोर में जाके, केमिस्ट की दुकान के पास में जाके आप अगर प्री वर्कआउट के लिए एक पुड़िया ले रहे हैं ड्रग की, तो वो ये नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल। ये आप समझिए इस बात को। सिर्फ 6 पैक्स बनाने के लिए या स्टेज में चढ़ने के लिए अगर आप स्टेरॉयड लेने की सोच रहे हैं तो एक बार दोबारा सोचिएगा इस बात को कि क्या ये वर्थ है।
पूरी दुनिया की तो बात करूँगा नहीं मैं, लेकिन इंडिया की बात करूँगा। इंडिया में कितने मिस्टर इंडिया और कितने मिस्टर यूनिवर्स हैं, उनकी लाइफ देख के एक बार आप चेक कर लेना कि क्या वो कितने पॉपुलर होंगे और कितना पैसा कमा रहे हैं। और आपको घर पे आके तो कोई बताएगा नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, आर्टरीज ब्लॉक है या हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बॉडी बाहर से दिखनी चाहिए अच्छी, और ज़्यादातर डेथ इसी वजह से होती हैं स्टेरॉयड यूज़ में, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, अचानक से होती हैं। बाहर से आप दिख रहे हो शानदार और अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। तो ये सिर्फ इक्का दुक्का केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। और कोई भी बॉडी बिल्डर, कोई भी स्टेरॉयड यूज़ करने वाला आपको ये कभी भी नहीं बताएगा कि उनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, अनलेस कि वो आप सामने दिखने लग जाए। अब ये बॉडी बिल्डिंग थोड़ी है, तो बॉडी डिस्ट्रॉइंग हो गई ना। और बॉडी बिल्डिंग आज इस स्टेज में इसीलिए पहुंची है क्योंकि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बिज़नेस रन करने वाली जो कंपनीज़ हैं, इन लोगों ने एक डिमांड क्रिएट कर दी है फैंस में, पब्लिक में, कि बॉडी बिल्डर एक 300 पाउंड का ड्राई 3% बॉडी फैट का ही होगा। और तभी फैंस जो है टिकट खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे, सप्लीमेंट खरीदेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए तो आपको इंजेक्शन ठोकने ही पड़ेंगे, स्टेरॉयड लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि लॉस हो जाएगा बिजनेस में। और सब कुछ हो सकता है लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ लोगों की जान चली जाए, चाहे कुछ लोग के हेल्थ ख़राब हो जाए, या पूरी की पूरी जनरेशन ख़राब हो जाए, लॉस नहीं होना चाहिए बिजनेस में। गाइस थीसिस लिखी है इसके ऊपर मैंने 150 पन्नों की, ड्रग यूज़ इन बॉडी बिल्डिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। पब्लिश कराऊंगा मैं इसको ताकि आप लोग भी पढ़ सकें। और इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको ड्रग्स लेने चाहिए, स्टेरॉयड लेना चाहिए, तो एक बार फिर से सोच लेना कि क्या आपको वो रिटर्न्स मिलेंगे जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं फिज़िकली, और जो फाइनेंशियली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को रिस्क में रख के, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 6 पैक बनाने के लिए, स्टेज में कम्पीट करने के लिए, गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए ड्रग्स मत लेना, स्टेरॉयड मत लेना। हर किसी की लाइफ आर्नोल्ड जैसी नहीं बनती बॉडी बिल्डिंग से, ठीक है। वो हज़ारों करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक इंसान होता है। और अगर आपको अपनी लाइफ में अपना करियर बनाना है, फिटनेस में करियर बनाना है, चाहे किसी भी चीज़ में अपना करियर बनाना है, पैसे कमाना है, पॉपुलर होना है, तो बॉडी बिल्डिंग ही सिर्फ एक रास्ता नहीं है और स्टेरॉयड ही सिर्फ एक रास्ता नहीं है। और मैं अपील करता हूँ फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए लोगों से कि आप स्टेरॉयड को प्रमोट करना बंद कर दीजिए। आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाइए यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आप इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, गुड फॉर यू, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में मत डालिए, क्योंकि कोई भी लड़का गलत या सही इस्तेमाल कर सकता है इसका। और कभी भी कोई बॉडी बिल्डिंग के जितने भी लेजेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से जुड़े हुए, वो कभी भी इन चीज़ों को ओपनली बात नहीं करते हैं। आप बम बनाने की विधि एजुकेशनल पर्पज़ के नाम से नहीं बता सकते लोगों को कि बम ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे ये चीज़ों का सामान लगता है, इतने बजे लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है गाइस। तो समझिए इस बात को, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको भगवान ने स्टेज में पहुंचाया है, इस लेवल में पहुंचाया है जहां लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लीजिए और लोगों का फ़ायदा कीजिए, ना कि नुकसान, राइट। सो गाइज़ मैं आप लोगों से, मेरे व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से ये अपील करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, ताकि ये सही लोगों तक पहुँचे और उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस तरह के काम कर रहे हैं और उनके पास थोड़ी बुद्धि आए, थोड़ी अकल आए, राइट। टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।